हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं बजट सत्र के 7वें दिन सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इस बार का जो बजट है वो जनता का बजट है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस बजट में हर वर्ग और सबका ध्यान रखा गया है। साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बजट में सिंचाई और कृषि पर फोकस किया गया है। कोरोना में पक्ष और विपक्ष साथ आए और आगे कोरोना काल से मिलकर साथ निकलेंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बजट की आलोचना हुई है। फोकस चीज पर करना होता है उसको ज्यादा भी किया जाता है, लेकिन कुल मिलाकर बजट के बनाते समय ये बजट पूरे प्रदेश का है, जनता का है और इस भावना से कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से इस बजट को बनाया जाता है। आखिर तो ये प्रदेश के लिए बजट है, किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं है, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। इतना ही है कि बजट बनाते समय एक संवेदनशीलता ये जरूर रहनी चाहिए। संवेदनशीलता माने जिसका अधिक ध्यान रखना है, जिस वर्ग को ज्यादा आवश्यकता है। मैं ऐसा भी मानता हूं कि जो ज्यादा नीडी है, जो ज्यादा पात्र है, अधिकार भी उसका ज्यादा है, क्योंकि एक हैव्स और हैव नॉट्स इसका एक अंतर होता है। बजट में जिनके पास प्रभु कृपा है, साधन है, संपन्न है, जिनसे लिया जा सकता है उनसे लेना, और जिनकी स्थिति ऐसी है कि किसी भी कारण से वो पीछे रह गया है, उसके लिए काम करना। बजट ऐसा प्रोपोर्शन नहीं होता कि हर किसी को बराबर मिलेगा, हर किसी का बराबर ध्यान रखा जाएगा। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखते हुए कोई किसी से मोह नहीं है, कोई किसी के प्रति अनुराग नहीं है, न किसी के प्रति द्वेष है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में बराबर काम होने चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, किसी भी वर्ग के लोग रहते हो, चाहे वो शहर हो, गांव हो। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जैसे वो कबीर जी का दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। आज हमारे यहां बीच में एक विपक्ष के जो प्रमुख नेता, जिस भी कारण से वो यहां नहीं है अलग बात है, लेकिन सबका सहयोग, चाहे हुड्डा साहब थे, चाहे हमारे अध्यक्षा कांग्रेस पार्टी की थी शैलजा जी, चाहे अपने अभय जी, ये सब मिल बैठ करके हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग्स करते थे और एक एक बात का हम चर्चा करते थे। उसमें से परामर्श होता था कि इस चीज को हम आगे बढ़ाएं। स्थिति ठीक नहीं है तो इसके लिए कोई साधन जुटाने हैं, लोन भी लेना पड़ा तो ले लेना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति प्रदेश की अच्छी रहनी चाहिए। हमारे ध्यान में यह था कि भी हम किसी की जो पेंशन है वो ना रुके, किसी की सैलरी है वो ना रुके, रीपेमेंट ऑफ लोन वो तो ऑटोमेटिकली होता ही है, इंटरेस्ट वो अपने आप कटता है। तो ऐसे जो कमिटेड एक्सपेंसेस हैं वो सब हमको करने हैं, इसलिए कोई कट ना लगे। हमने किसी की बहुत प्रदेशों ने कट लगाए, प्रदेशों में सैलरीज का किसी ने 30% लगाया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। हमने 15-20 दिन की सैलरी लेट जरूर हुई, 1-2 महीने, लेकिन धीरे धीरे वो 3-4 महीने में फिर लाइन पर आ गई। जो रिवाइज एस्टिमेट कृषि का था वो 5052 करोड़ रुपए का है, और अभी हमने जो बजट इस 21-22 का एस्टिमेट किया है 6111 करोड़ रुपए आ गया है। तो इस नाते से यह बढ़ोतरी 20.9% है। तो इसलिए इसी प्रकार इरिगेशन, देखिए वो एग्रीकल्चर के एलाइड सर्विसेज है, इसका मैं आगे थोड़ा जिक्र करूंगा, मैं इसका और जिक्र करूंगा थोड़ा सा विषय में। हमारा करंट प्राइसेस के कारण से ही कम हुआ, और अगले जो हमारी एस्टिमेट्स हैं वो 8,87,000 करोड़ रुपए का ये हमारा एस्टिमेट है। तो इसलिए इस कोविड के बाद अगले वर्ष में ये सारी हम क्षतिपूर्ति कर सके, ऐसी हम योजनाएं बनाएंगे। ग्रोथ जो है लगातार हमारी 10%, 6.5%, 6%, 8%,
इस वर्ष जैसा मैंने बताया 5.7 कंट्रैक्शन है, अगले वर्ष को 11% तक हम लेकर जाएंगे, इसलिए ये अनुमान हमारे इस प्रकार से है। एक चीज जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए, इसलिए अगेन आंकड़ा मेरे पास ये 15 साल का है, ट्रेंड्स इन कमिटेड एक्सपेंडिचर। कमिटेड एक्सपेंडिचर 4 तरह के रहते हैं, सैलरी है, पेंशन्स है, रीपेमेंट है और इंटरेस्ट है। चाहे इधर से उधर हम हो जाए, हमको ये 4 खर्चे करने ही पड़ेंगे। आलोचना करनी चाहिए, इसका कोई गिला नहीं है, आलोचना करें, लेकिन जब किसी से कोई गिला रखना, अपने सामने आईना जरूर रखना, उसके बिना ठीक नहीं लगेगा। बहुत आलोचनाएं की गई बजट की। मैं पिछले 5-6 साल से जब से हम बजट बना रहे हैं, तो हमारे नेताओं ने जो आलोचनाएं की हैं, वर्ष 15 में बताया बजट निराशाजनक है, 16 में नीरस बजट पेश किया है, ये 17 में, 18 में बजट दिशाहीन है, 19 में बजट निराशाजनक दिशाहीन है, 20 में बजट निराशाहीन दिशाहीन है, 21 में बजट निराशाजनक, बजट में प्रदेश के विकास की कोई दिशा नहीं है। एक ही फॉर्मेट जो होता है, उस फॉर्मेट में देखिए हर वर्ष अगर सही है तो मैंने जो पिछले आंकड़े बताए हैं कि हम किधर आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब वो सारे झूठे हैं। अगर ये मुहावरा भी बोलना हो ना, ये मुहावरा भी बोलना हो, तो मैं बताता हूं कि अच्छी प्रकार से आलोचना कैसे की जाती है। आलोचना करना हो तो करनी चाहिए। मैं आपकी ओर से आलोचना का वाक्य आपको बता रहा हूं, कैसे किया करो। अगली बार फॉर्मेट बदल लो। क्या खोदा पहाड़ निकली चोइया, वो भी मरी हुई। बात तो ये कहूंगा कि अगर बिजली में सब्सिडी कम हो गई है तो ये हमारे खिलाफ दोषारोपण नहीं होना चाहिए, ये हमारी पीठ थपथपानी चाहिए कि हमने बिजली की चोरी रोकी है, बिजली के लॉसेस कम किए हैं, और बिजली में किसान की मोटर हो चाहे कोई और विषय हो, उसको सोलर पंप के साथ जोड़ा, उसको एनर्जी एफिशिएंट पंप सेट्स लगाए ताकि बिजली की खपत कम हो। वहां अगर बिजली की खपत कम करके अपने पूरा पानी, किसी को किसी भी एक बूंद के पानी की कमी नहीं होने दी हमने। अलग बात है कि नए ट्यूबवेल जितने लग जाने चाहिए थे, जिस गति से भी नहीं लगे हैं, उसके अलग कारण है, लेकिन पहले वाला एक भी कोई कनेक्शन कम नहीं हुआ, टाइम कम नहीं हुआ, पूरा पानी मिलता, जितना पानी होता है वो मिलता है। हम अगर सब्सिडी कम कर रहे हैं तो सरकार के लिए बचत कर रहे हैं। अगर ये बचत आएगी तो कहीं और काम आएगी।